शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अभ्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अभ्यस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। श्री भगवान ने कहा, जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है उसको अविनाशी कहा गया है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है, और इसलिए वो अविनाशी सत्ता विशिष्ट है। इस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, सब में वो चेतन तत्व है जिससे उनमें गति होती है। एक चींटी को आपने देखा होगा, जिस स्थान पर चींटी, चीनी, गुड़ आदि मीठी वस्तुएं होती हैं, वह उसे सूंघकर वहाँ पहुँच जाती है। एक मक्खी भी अपने अनुकूल वस्तु सूंघकर वहाँ पहुँचती है। उसका जो ये कार्य है वो चेतन तत्व के कारण है, जिसके आधार पर वो कार्य करती है। जहाँ तक आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि प्रधानता उस चेतन तत्व की है, जिसके कारण इस संसार के समस्त प्राणी कार्य करते हैं। जंगल में अनेक प्रकार के जीव रहते हैं और वे अपना भोजन खोजते हैं। वे जानते हैं कि हमें किस प्रकार भोजन मिलेगा और वो उसके लिए कार्य करते हैं। ये सज्ञानता उस जीव को कौन देता है, इसका जब उत्तर खोजेंगे तो ये पाएंगे कि वो चेतन तत्व जिसकी सत्ता है वो इस जीव को सज्ञानता देती है और उससे कार्य करवाती है। सभी प्राणियों में जो चेतन तत्व है वो अविनाशी है। इसलिए श्री भगवान ने कहा, जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, येन सर्वमिदं ततं का यही अभिप्राय है। हाथी को आपने देखा होगा, वो विशालकाय पशु है। उसकी गतिविधि क्रियाकलाप को देखकर हम सब आश्चर्यचकित होते हैं। वो पेड़ की मोटी मोटी शाखाओं को अपने सूंड से ही तोड़ डालता है। उसकी क्रियाविधि भी इसी चेतन तत्व के कारण होती है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, जिसको हम अपनी आँखों से देख पाने में समर्थ नहीं है। इसी भी प्रकार उस चेतन तत्व जीव का दर्शन कर पाना संभव नहीं है। बिना साधना के उस तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा। उस परमाणु के आकार की वस्तु से हाथी जैसा विशालकाय पशु भी चेतन रहता है, क्रियाशील रहता है, अनेक प्रकार की चेष्टा करता है, और वो उसी चेतन तत्व के कारण होती है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि ये समस्त जगत उसी चेतन तत्व से व्याप्त है। जितने भी प्रकार के प्राणी इस संसार में हैं, उन सबकी मृत्यु समय के साथ हो जाती है, और प्राणियों का शरीर मृत्यु के उपरांत अक्रिय हो जाता है, अर्थात उसमें क्रियाशीलता नहीं रहती, वो शांत हो जाता है। उसमें
चैतन्यता का अभाव होता है, शरीर तो रहता है, शरीर का अभाव नहीं होता, शरीर तो यथावत रहता है, परंतु उसमें चैतन्यता विलुप्त हो जाती है। ये विचारणीय प्रश्न है। श्री भगवान ने उसकी व्याख्या में ये कहा, अविनाशी तू तद विद्धि, अर्थात उस चेतन तत्व को अविनाशी समझ। अविनाशी का स्पष्ट अभिप्राय ये होता है जिसका विनाश नहीं होता। जिस प्रकार शरीर विनिष्ट हो गया और समाप्त हो गया, तो चैतन्यता जैसी स्थिति नहीं रहती। शरीर के समापन के साथ वो चेतन तत्व उस शरीर से निकल जाता है। उस विनाशशील शरीर का कोई अर्थ नहीं रहता। जब तक वो चेतन तत्व शरीर में था, तब तक उसमें क्रियाशीलता रहती है, और जब वो इस शरीर से निकल गया, अर्थात वो तत्व जब इस शरीर से बाहर हो गया, तो इसमें चेतनता खत्म हो गई, समाप्त हो गई, और वो अक्रिय हो गया, शांत हो गया। वो चेतन तत्व कहाँ गया, ये तो पृथक विषय है। इस तत्व को जानने के लिए हमें शास्त्रों का अवलंबन करना पड़ता है। श्री भगवान ने कहा वो चेतन तत्व अविनाशी है। इसको इसके विपरीत भाव से देखेंगे तो कहेंगे इसमें ये तत्व था या है वो विनाशी है। जिस शरीर में वो प्रकट हो रहा था वो शरीर विनाशी है, अर्थात नष्ट होने वाले स्वभाव वाला है। यदि शरीर भी अविनाशी होता तो वो नष्ट नहीं होता। श्री भगवान यही कहते हैं कि शरीर के साथ जो चेतन तत्व है वो अविनाशी है, उसे तुम अविनाशी समझो, जानो। उस सत तत्व को अविनाशी कहकर श्री भगवान ने कहा, एन सर्वम इदम ततम, अर्थात ये है समस्त संसार जिससे व्याप्त है। वो चेतन तत्व ऐसा है जिससे ये समस्त संसार व्याप्त है। सामान्य लोग कहते हैं कि ये ईश्वर समस्त जगत में के कण में व्याप्त है, वो सर्वत्र है, और उसकी अव्याप्तता कहीं नहीं है, वो सर्वत्र है, जहाँ चाहे वो प्रकट हो सकता है। जीवात्मा के लिए ऐसा ही भाव श्री भगवान के द्वारा प्रकट किया गया। इसका अभिप्राय ये है कि इस जगत में लाखों प्रकार के जीव हैं जो सर्वत्र जगत में फैले हुए हैं। कहीं भी कोई जीव हो, अर्थात कोई भी शरीरधारी हो, उसमें जो चेतन तत्व है वो निश्चित रूप से अविनाशी है। वो चेतन तत्व ना होता तो शरीर का अस्तित्व कैसे होता, अर्थात ये संसार कैसे अस्तित्व में आता और इसकी कैसी स्थिति होती। उस चेतन तत्व ने ही समग्र शरीर को, समग्र जगत को व्याप्त कर लिया है, अर्थात व्याप्त करके स्थित है। चेतन तत्व ने ही प्राणियों में चैतन्यता का बोध कराया, और चैतन्यता का बोध होने के पश्चात वो चेतन तत्व ही समग्र प्राणियों में समाहित हो गया, जिससे इस संसार का अस्तित्व है। संसार का अस्तित्व क्यों है? संसार का अस्तित्व इसलिए है कि इस संसार में असंख्य प्रकार के प्राणी रहते हैं, इसलिए उसका अस्तित्व है। और समग्र प्रकार के प्राणी न रहें तो उसके अस्तित्व कहाँ रहेगा? अब संसार में प्राणी ही नहीं होंगे, जीव मात्र नहीं रहेंगे, तो उसका अस्तित्व कैसे होगा? ये श्री भगवान ने एक सर्वमिदं तत्त्वम् कह के विशेष बात कही है, और इस पर हमें गहनता से विचार करना चाहिए। तो आज के सत्र में इस श्लोक में के
आंशिक भाग पर चर्चा हुई है और कल हम शेष भाग पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।